हेलो एवरीवन, कोड का के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिग्स और गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है पार्टीशंस विद गिवन डिफरेंस। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हम इसमें एक इंटीजर एरे दिया है, ये एरे दिया है और एक इंटीजर डिफरेंस दिया है। ठीक है, हमें क्या करना है, ये जो एरे है हमें इसको पार्टीशन करना है, दो सबसेट में इसको तोड़ना है। ठीक है, ऐसे तोड़ना है कि जो दोनों सबसेट्स हैं उनके एलिमेंट्स का सम का डिफरेंस ये इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और हमें यही रिटर्न करना है कि ऐसे कितने सच पार्टीशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, वही हमें काउंट रिटर्न करना है। तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल दिया है, ये एरे दिया है, डिफरेंस 3 दिया है, तो इसको कैसे पार्टीशन कर सकते हैं। इन दोनों को एक सबसेट में डाल लेते हैं, इन दोनों को दूसरे सबसेट में डाल लेते हैं और दोनों का सम देखते हैं। इसका सम क्या होगा 7, इसका सम क्या है 10। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है 7 - 10 या 10 - 7 3 है, इसके बराबर है। तो एक ही पार्टीशन पॉसिबल है, और कोई पार्टीशन अगर करके देखो तो नहीं होगा। 5 और 6 को अगर एक में ले लो, 6 5 11 हो जाएगा, 4 2 6, डिफरेंस 3 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब एक पार्टीशन से पॉसिबल है इसमें। दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे 1 1 दिया है तो इसमें 6 पार्टीशन पॉसिबल है। 6 पार्टीशन कैसे, इस 1 को मैं एक बार इसके साथ ले लूंगा, मतलब ये दोनों मिलके एक पार्टीशन बना लेंगे, ये दोनों एक। फिर इस 1 को इसके साथ ले लूंगा तो ये दोनों मिलकर फिर एक अलग अलग डिफरेंस सबसेट बना लेंगे। ठीक है, तो ऐसे कर करके ये 1 डिफरेंट के साथ पार्टीशन बना के, फिर ये अलग अलग लोगों के साथ पार्टीशन बना के, तो 6 सच पार्टीशंस पॉसिबल है। ठीक है, तो समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम देखें तो हमें जो है क्या बोला है कि सिर्फ 2 ही सबसेट में इसको पार्टीशन करना है। मतलब क्या होगा कि हर एलिमेंट या तो पहले सबसेट में होगा या फिर दूसरे सबसेट में होगा। हमारे पास ऑप्शन है, या तो ये S1 में जाएगा या फिर S2 में जाएगा, है ना। तो हमें जब भी ऑप्शन दिखे हमें रिकर्शन मेमोराइजेशन से ट्राई करना चाहिए। तो हम रिकर्शन एंड मेमोराइजेशन से ही इसको ट्राई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम एक ही लेंगे। ठीक है, एक ही ट्रैक करेंगे। स्टार्टिंग में क्या करेंगे, मान लो एग्जांपल ये है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इसके पास जाएंगे, इसको ट्रैक करेंगे। जैसे इंडेक्स आई है, हर इंडेक्स के पास जाएंगे और देखेंगे क्या ये फर्स्ट वाले सबसेट में जा सकता है कि नहीं। हम एक ही सबसेट को ट्रैक करेंगे। ठीक है, जो पहले वाले सबसेट में नहीं जाएगा, इस सबसेट में नहीं जाएगा, ऑब्वियसली वो दूसरे में जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम एक ही को ट्रैक करेंगे और उस सबसेट का मतलब S1 जो सबसेट होगा जिसको ट्रैक करेंगे उसके सम को हम ट्रैक करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ऑप्शन है, या तो ये S1 में जा सकता है, देखो ऑप्शन है S1 में जाएगा तो S1 का सम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। S2 में नहीं जाएगा तो S1 में नहीं जाएगा। अगर मान लो S1 में यहाँ गया 5 हो गया, S1 में नहीं गया सम 0 का 0 ही रह जाएगा। मान लो स्टार्टिंग में 0 है S1 का सम। ठीक है, अब हमारा इंडेक्स ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये आगे बढ़ा। अब फिर से ये वाला जो है, दोनों के पास 2 ऑप्शन है, या तो इसमें जाएगा या फिर इसमें नहीं जाएगा। अगर इसमें जाता है 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, नहीं जाता है तो 5 ही रह जाएगा। यहाँ पे भी 2 ऑप्शन रहेगा, या तो इसमें जाएगा या तो इसमें नहीं जाएगा। अगर इसमें जाता है तो 2 हो जाएगा, नहीं जाता है तो 0 ही रह जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, सॉरी ये आगे बढ़ेगा। यहाँ पे फिर सेम चीज, 2 ऑप्शन है इसके पास, जाएगा नहीं जाएगा, कितना हो जाएगा 7 6 13 हो गया। ठीक है, अगर नहीं जाएगा तो 7 ही रह जाएगा। इसमें अगर जाएगा 5 6 5 11 हो जाएगा, नहीं जाएगा तो 5 ही रह जाएगा। सेम चीज में जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा तो इसमें कितना हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा 2 ही रह जाएगा। इसमें भी जाएगा या नहीं जाएगा, अगर मान लो इसमें जाता है 6 हो जाएगा, नहीं जाता है तो 0 ही रह जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट वाला, ये आगे बढ़ेगा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर से इसके पास जाएगा या नहीं जाएगा, 13 + 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, नहीं जाएगा तो 13 ही रह जाएगा। ठीक है, 7 के पास अगर इसके पास जाता है 7 से 11 हो जाएगा, नहीं जाता है 7 ही रह जाएगा। 11 के पास अगर जाता है तो 15 हो जाएगा, नहीं तो 11 ही रह जाएगा। 5 के पास अगर जाता है 5 4 मिलके 9 हो जाएगा, नहीं तो 5 ही रह जाएगा। 8 के पास अगर जाता है 8 4 12 हो जाएगा, सॉरी 8 4 12 हो गया, नहीं जाएगा 8 ही रह जाएगा। ठीक है, 2 के पास अगर जाता है 4 2 6 हो जाएगा, अगर नहीं जाता है
2 ही रह जाएगा। सेम चीज नहीं जा, अगर जाएगा 6 4 10, नहीं जाएगा 6, अगर यहाँ पे अगर जाता है 4, नहीं जाता है तो 0। देखो ठीक है, अब हमारा इंडेक्स बाहर चला गया, ठीक है, बाहर चला गया। अब अगर हम देखें तो ये क्या है, ये S1 है, ये सब जो है S1 के ऑप्शंस हैं कि हमारे पास S1 ये सब आ सकते हैं। तो S2 अब हमें कैसे मिलेगा, S2 मिलेगा, हम टोटल इसका सम निकाल लेंगे पहले। टोटल सम कितना है, टोटल कितना हो जाएगा 5 6 7 7 6 13 और 17, ठीक है, टोटल सम 17 है। तो अब अगर हम S2 निकालें, ठीक है, S2 कैसे निकलेगा, ये 17 में से ये S1 को माइनस कर देंगे, ठीक है, S2 मिल जाएगा हमें। फिर S1 माइनस S2 करके देखेंगे, डिफरेंस अगर 3 के बराबर है तो ठीक है, रिटर्न करेंगे यहाँ से 1, ठीक है। देखो पहले मान लो यहाँ पे S1 17 है, टोटल क्या है 17, S2 क्या आया, S2 0 है। तो अब दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दोनों का डिफरेंस S1 माइनस S2 3 के बराबर तो है नहीं, ठीक है, मतलब यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, यहाँ से रिटर्न करेगा 0, ठीक है, अपने इसको 13 को 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। अब अगला केस देखते हैं कि यहाँ पे ये 13 S1 13 है, ठीक है, और टोटल में से माइनस करें कितना आ जाएगा, टोटल में से माइनस करें 17 में से तो S2 कितना हो गया, S2 4 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 13 और ये -4, 3 के बराबर तो है नहीं, तो ये भी अपने इसको 0 रिटर्न करेगा, हाँ 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो इन सब केस में सब में ही अगर देखें तो कहीं पे भी हमें नहीं मिलेगा, हमें डिफरेंस मिलेगा कहाँ पे, हमें मिलेगा यहाँ पे, देखो 5 6 7, ठीक है, यहाँ पे देखो S1 अगर 7 है तो S2 क्या हो जाएगा, S2 17 माइनस 7 करेंगे कितने हो जाएगा, S2 10 मिलेगा हमें। अब S1 माइनस S2 ये इन दोनों अगर देखें माइनस करें कितना आएगा, 3 आएगा, जो कि इसके बराबर है, तो ये इसको यहाँ रिटर्न कर देगा क्या 1। इसके अलावा और कहीं पे हमें नहीं मिलेगा, इसके अलावा और कहीं देख लो 15 11 9 सब कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। 5 अगर लेते हैं नहीं, डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसमें से अगर करें 12 और 5 होगा, लेकिन नहीं होगा, फिर 6, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा, इसके अलावा हमें कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका आंसर एक ही है, देखो 1 था और हमें यहाँ पे एक ही मिलेगा, यहाँ पे 1 रिटर्न गई, ये 1 रिटर्न होते होते यहाँ पे टोटल 1 आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब इसको कोड करते हैं और हम कोड में ही देख लेंगे, इसको मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है, ऐसे तो मेमोराइज नहीं है, ये कोड में मेमोराइज कर लेंगे। देखें यहाँ पे, देखो मैंने 7 लिया S1 को, तब हमें 10 लिया S2 को, तब हमें मिल गया डिफरेंस 1। यहाँ पे एक चीज अगर देखें, यहाँ पे S1 में 10 भी है, ठीक है, इस केस में तो हमें 7 मिल जाएगा S2 में, फिर डिफरेंस मिल जाएगा 3। तो हम इसको क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं कि हमें टोटल काउंट तो 2 होना चाहिए, लेकिन नहीं, टोटल काउंट 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि देखो S1 में हम 7 ले रहे हैं, तो इसमें क्या आ रहा है 5 और 2 सेम वैल्यू है। अगर इस केस में हम 10 ले रहे हैं तो S1 में बस ये डाल दे रहे हैं, वैल्यू सेम ही जा रही है एक सबसेट। देखो एक सबसेट में पहले वाले में ये वैल्यूज गई, ठीक है, दूसरे सबसेट में ये गई। अगर फिर दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है बस ये S1 सबसेट चेंज हो गया है, बस वैल्यूज जो है वो जो वैल्यूज हैं वो सब सेम ही हैं, तो इसीलिए इसको एक ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। इंडेक्स तो चेंज हुआ नहीं है, मतलब ये 5 किसी और के साथ पेयर या किसी और के साथ सबसेट में तो गया नहीं है ना, 2 के ही साथ हमेशा रहा है, इसीलिए ये एक ही काउंट होगा, 2 काउंट नहीं होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना n इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ, ठीक है। अब टोटल सम देख लेते हैं, इक्वल्स टू इनिशियली 0 होगा, फाइंड कर लेते हैं टोटल सम नम इन एरे, ठीक है, टोटल सम प्लस इक्वल्स टू नम, ठीक है, टोटल सम मिल गया हमें। अब हम अपना मेमोराइजेशन जो यूज करना है हमें वो क्रिएट कर लेते हैं इनिशियली, या फिर मेमोराइजेशन बाद में देखते हैं, ठीक है, इसको यहाँ रहने देते हैं। अब हमारा आंसर एक मेथड क्रिएट करेंगे रिकर्शन मेमोराइजेशन के लिए, रिकर्शन के लिए एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो क्रिएट करते हैं, सॉल्व होगा। इसको हम देंगे इंडेक्स जो कि चेंज हो रहा था, और S1 का सम जो होता है इनिशियली 0 होगा, एरे देंगे, डिफरेंस देंगे और टोटल सम देंगे, ठीक है, टोटल सम ऐसे पास कर देंगे, ठीक है। अब इस मेथड को क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। प्राइवेट इंट सॉल्व इंट हमारा ये इंडेक्स हो जाएगा, इंट आई सम1 इंट एरे
डिफरेंस टोटल सम। ठीक है, अगर हमारा आई एरे से बाहर चला जाता है, अगर ये एरे के लेंथ के बराबर हो गया, मतलब एरे से खत्म हो गया, एरे से बाहर चला गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपना सम टू कैलकुलेट करेंगे। सम टू क्या होगा, टोटल सम माइनस सम वन। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। अगर मैथ डॉट एब्सोल्यूट डिफरेंस सम वन माइनस सम टू, अगर ये डिफरेंस के बराबर है, अगर ये डिफरेंस के बराबर है तो हम रिटर्न कर देंगे क्या, वन। ठीक है, नहीं तो जीरो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये तो होगा हमारा बेस केस हो गया। ठीक है, अब ये तो हम पिक करेंगे, मतलब ये हमारे S1 में जाएगा। अगर जाता है ये तो हमारा इंडेक्स चेंज होगा और सम वन में इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, एरे ऑफ आई सम वन में ऐड करेंगे, फिर इसको एरे भेजेंगे, डिफरेंस भेजेंगे, सेम चीज टोटल सम भेजेंगे। ठीक है, ये हो गया। अगर ये हम नहीं पिक करते हैं, नॉट पिक, मतलब S1 में नहीं गया ये, तो उस केस में क्या होगा, आई प्लस वन तो होगा ही, बस हमारा सम चेंज नहीं होगा, सम वन वैसे ही रहेगा। एरे दे देंगे, डिफरेंस इसको दे देंगे, टोटल सम दे देंगे। ठीक है, और एट द एंड हमें रिटर्न क्या करना है, ये पिक प्लस नॉट पिक, इन दोनों को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज यहां पे देखो, इसको हम डायरेक्टली अपने आंसर को यहां से रिटर्न नहीं करेंगे, कि हमें देखो रिटर्न करना होगा आंसर बाई 2। क्यों, यहाँ पे देखो मैंने बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे दो केस हो रहा था। देखो 7 को जब लिया था एक बार S1 में, दूसरी बार 10 को लिया था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 2 हुआ, 2/1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या था, 1 था। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर बाई 2 करेंगे। ठीक है, एक चीज और, यहाँ पे देखो डिफरेंस हमारा 0 था, तो जब हमारा डिफरेंस 0 होगा तो हमारा जो इंडेक्स, जब हमारा डिफरेंस 0 होगा ना, तो उस केस में हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को, उस केस में बाई 2 नहीं करेंगे। चेक कर लेते हैं, अगर हमारा डिफरेंस इक्वल टू 0 है तो रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली आंसर, अगर डिफरेंस 0 नहीं है तो आंसर बाई 2 करेंगे। सबमिट करेंगे तो इसको TLE देगा, फिर मेमोराइज कर लेंगे। अभी देखो TLE आ गया, इसको मेमोराइज करते हैं अब। ठीक है, मेमोराइज करने के लिए हमने देखा था, ये यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं अपना एरे, इंट dp इक्वल्स टू न्यू इंट n होगा और टोटल सम, क्योंकि दो चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है, इंडेक्स और सम चेंज हो रहा है हमारा। अब इसको इनिशियलाइज करते हैं, सबको 0 कर दे, -1 कर देते हैं। आई इक्वल्स टू 0, आई स्मॉलर देन n, आई प्लस प्लस, फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, j स्मॉलर देन इक्वल्स टू टोटल सम और j प्लस प्लस। ठीक है, dp ऑफ i और j, इनिशियली इसको -1 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से पास कर देंगे dp, और इसी चीज को हम यहाँ पे डाल देंगे। अब हमारा बेस कंडीशन के बाद हमें चेक करना पड़ेगा ना, क्या कहीं ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड तो नहीं है। अगर dp ऑफ i और सम वन नॉट इक्वल टू -1, हम रिटर्न कर देंगे क्या, dp ऑफ i और सम वन। ठीक है, नहीं तो जब कैलकुलेट कर जाएगा तो इसको स्टोर कर देंगे इसी में और देन रिटर्न करेंगे उसके बाद सम वन। ठीक है, रन करते हैं फिर से। अच्छा, यहाँ पे dp पास करना पड़ेगा ना, dp फिर से रन कर। यहाँ टोटल सम प्लस 1 होगा, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू किया हमने। यहाँ फिर से रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।